अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। जनरल फैज़ हमीद एक मरतबा फिर खबरों की जद में आ गए हैं और उनकी एक वीडियो और एक तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल है। ख़ासतौर पर तस्वीर जिसमें वो बैट यानी बल्ला अपने हाथ में लिए हुए खड़े हैं और वो मुमकिन तौर पर किसी तकरीब के अंदर वो शरीक होंगे। लेकिन इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर एक बहस का आगाज़ हो गया है क्योंकि उनके हाथ के अंदर जो बल्ला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान भी है और इस को इंसिडेंस को मुख्तलिफ किस्म के मानी पहनाए जा रहे हैं। और ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पर बहस के दौरान इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 13 अगस्त को लाहौर में होने वाले जलसे के बाद इस तस्वीर के जारी करने के पीछे कोई पैगाम तो पोशीदा नहीं है, क्या कुछ बताने की कोशिश तो नहीं की जा रही। और इस बारे में भी बात की जा रही है कि जनाब अगर ये पैगाम पोशीदा है तो वो पैगाम क्या है और जनरल फैज़ हमीद की वायरल वीडियो और तस्वीर की हकीकत क्या है। ये वो एक ऐसी चीज़ है जो इस वक्त ज़ेर बहस आ चुकी है। अब चूँकि ज़ेर बहस है, सोशल मीडिया पर है, लिहाजा इस पर बात करना ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कुछ दिन पहले जनरल फैज़ हमीद साहब का तबादला कर दिया गया था बतौर कोर कमांडर पेशावर से कोर कमांडर बहावलपुर, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने नए ओहदे का चार्ज नहीं संभाला और वो अभी तक कोर कमांडर पेशावर के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जनरल फैज़ हमीद साहब की इस तस्वीर और इस वीडियो के पीछे क्या कहानी है, इसके ऊपर मैं आपके साथ ज़रा तफसील से बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं अडयाला जेल की, जहां पर एक हाई प्रोफाइल शख्सियत इस वक्त ज़ेर हिरासत है और वो हाई प्रोफाइल शख्सियत को इसके अलावा और कोई नहीं है बल्कि इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जिनकी तरफ से एक मुबैना बयान जारी किया गया था ARY पर और उसके बाद ARY और शहबाज गिल दोनों ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार रहे हैं। अब चूँकि उनका जो मज़ीद जिस्मानी कस्टडी थी वो पुलिस को नहीं दी गई थी, उनको अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया था। अब वहाँ पे कुछ इस किस्म की इतलात आ रही हैं कि जेल के अंदर शहबाज गिल साहब को VVIP प्रोटोकॉल मिल रहा है। उनको जेल में चीफ मिनिस्टर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से खुसूसी हदायत पर B क्लास दे दी गई है और ये हदायत चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर और उसके बाद फिर सेक्रेटरी दाखिला के ज़रिए जेल हुकाम तक पहुँचाई गई हैं। और अब B क्लास मिलने का मतलब यह है कि शहबाज गिल साहब को एक खुला डुल्ला कमरा मिलेगा जिसमें AC लगा होगा, जिसमें TV लगा होगा, उनको शक्ति की सहूलत मुयसर होगी, वो खाना उनके लिए स्पेशल तैयार किया जा सकेगा या अगर वो बाहर से भी मंगवाना चाहें तो वो खाना भी बाहर से मंगवा सकते हैं। इसके साथ साथ डेवलपमेंट इस हवाले से भी एक और हुई है और वो ये है कि इमरान खान साहब की हदायत के ऊपर उनका खसूसी पैगाम लेकर कुछ शख्सियात जेल में जाने का मंसूबा बना रहे हैं और वो जेल में जाकर शहबाज गिल साहब से मुलाकात भी करेंगे और इमरान खान साहब का खसूसी पैगाम भी उन तक पहुंचाएंगे। अब चूँकि उनका पैगाम उन तक पहुंचाया जाएगा, लिहाजा ये गेम अब कुछ ज़्यादा आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पहले उनके मुख्तलिफ लीडर्स जिसमें उस्मान डार हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, जिसमें असद उमर हैं, जिसमें फवाद चौधरी हैं, वो इस बात की तरफ इशारा कर चुके थे कि फवाद चौधरी को ज़रा जिम्मेदारी का शहबाज गिल साहब को ज़रा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था, उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। बल्कि ख़ुद इमरान खान साहब ने भी वो जो जूम के ऊपर उन्होंने कुछ एक चंद एंकर्स के साथ गुफ्तगू की थी उसके अंदर भी उनका ये मानना था कि उसके बयान के अंदर एक जुमला ऐसा है जिसके ऊपर इतराज़ किया जा सकता है। लिहाजा इस बात का कुछ वो मिल रहे थे इम्कानात के शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहबाज गिल साहब के साथ जो फासला है वो बढ़ा दिया है। अब फवाद चौधरी साहब की तरफ से ये बयान सामने आया कि नहीं जनाब, हमने कोई फासला नहीं बढ़ाया, हम कल भी शहबाज गिल के साथ खड़े थे, हम आज भी शहबाज गिल के साथ खड़े हैं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी जमात उनके साथ खड़ी है। हम इस जुल्म के ऊपर आलमी तंजीमों के साथ भी रब्ता करेंगे और ये बताएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक इम्पोर्टेड और फासिस्ट गवर्नमेंट इस वक्त इक़्तिदार में है जो अपने सियासी मुखालिफिन को टारगेट करने के लिए किसी भी एक्सटेंड तक जा सकती है। अब यहाँ पर जो सिचुएशन है वो ज़रा थोड़ी सी बदल जाती है। वजह यह है इस बात की कि पहले चूँकि इस बात का इजहार किया गया कि जनाब हम शहबाज गिल के इस बयान से फासला इख्तियार कर रहे हैं, फिर इस बात का इजहार किया गया कि नहीं जनाब हमारा कोई फासला नहीं है, पूरी जमात उनके साथ खड़ी है, फिर इस बात का भी इजहार किया गया कि जनाब 3 लीडर्स हैं जो इमरान खान साहब की खुसूसी हदायत पर जाएंगे अडयाला जेल और जाकर इमरान खान उनसे जो है शहबाज गिल साहब से मिलेंगे क्योंकि जब तक वो पुलिस कस्टडी में रहते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी लीडर ने हवालात में जाकर थाना कोसार में जाकर शहबाज गिल साहब का
ना हाल पूछा, ना उनसे उनकी खैरियत दरियाफ्त की, ना उनको रोटी पानी का पूछा, ना किसी दवाई का पूछा, ना किसी कपड़े का पूछा, किसी ने उनके साथ राब्ता नहीं किया। लेकिन अब सवाल यह है कि अचानक इतनी काया पलट क्यों हो गई है? अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिल में शहबाज गिल साहब की जो मोहब्बत सोई हुई थी वो जाग क्यों गई है? और क्या यहाँ पर कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसके नतीजे में उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया कि नहीं यार, अब हमें फासला इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं? क्योंकि अगर हम गौर करें गुज़िश्ता चंद दिन में तो परवेज़ इलाही साहब का एक बयान सामने आया था और उस बयान के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से ये कहा गया कि नून लीग के लिए बुरी खबर है। और बुरी खबर ये है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई दूरी नहीं है, बल्कि दोनों के दरमियान बहुत ही खुशगवार ताल्लुकात हैं। अब अगर खुशगवार ताल्लुकात से मुराद ये है कि जनाब शहबाज गिल साहब की तरफ से जो बात कही गई थी उसकी माफ़ी तलाफ़ी हो गई है, या माफ़ी तलाफ़ी के लिए कोई बातचीत आगे चल रही है और उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सोशल बाइकआउट किया था शहबाज गिल का, उसको अब ख़त्म करने का फैसला किया गया है, तो फिर ये एक नई सिचुएशन डेवलप होगी। क्योंकि उससे पहले के जो मामलात और तासुरात थे वो बिल्कुल अलग थे। अब ये वाला जो गेम है ये एक नई रुख पर चली गई है कि शहबाज गिल साहब के ये बाइकआउट ख़त्म करने के दो मकासद हो सकते हैं। या जिस तरह मैंने भी आपके सामने अर्ज किया कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ शहबाज गिल की माफ़ी तलाफ़ी के लिए कोई बात चल रही है, या इमरान खान साहब अपने नैरेटिव को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। क्योंकि उन्होंने 11 जलसों का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक ये हफ्ता रवां के अंदर उन्होंने रावलपिंडी के अंदर एक जलसे का ऐलान किया है। अब चूँकि रावलपिंडी के अंदर उन्होंने जलसे का ऐलान किया है, लिहाजा रावलपिंडी के अंदर मौजूद दीगर आइनी इदारे और वहाँ पर मौजूद हैं, लिहाजा शहबाज गिल साहब के साथ दूरी ख़त्म करने का मकसद पिंडी के अंदर मौजूद दीगर आइनी इदारों को कोई पैगाम देना तो मकसूद नहीं है। और ये पैगाम देना तो मकसूद नहीं है कि अगर शहबाज गिल के ऊपर आपने हाथ हल्का ना रखा, उसकी माफ़ी तलाफ़ी ना की, अगर आप उसको सिविलियन कोर्ट मार्शल के लिए अपनी कस्टडी में लेके जाने वाली आपकी जो सोच है, आपने इससे फासला इख्तियार ना किया, इसको तर्क ना किया, तो पिंडी में होने वाले जलसे में एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए को अगले उसको मरहले पर लेकर जाया जाएगा। क्योंकि लाहौर के जलसे के अंदर इमरान खान साहब ने ना इस्टेब्लिशमेंट की बात की, ना न्यूट्रल्स की बात की, ना नए इंतखाबात की बात की। इस हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने अपना ही एक नया नैरेटिव बनाया और उस नैरेटिव पर लेके आगे बढ़े। अब शहबाज गिल साहब से जो मुलाकात करने के लिए जो लोग जा रहे हैं उसमें अली नवाज़ अवान साहब हैं, आमिर डोगर साहब हैं और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम साहब हैं। और ये तीनों अलग अलग जाकर मुलाकात करेंगे शहबाज गिल साहब से अडयाला जेल में। और ये सब कुछ उस वक़्त हो रहा है जब शहबाज गिल साहब के हवाले से दो मामलात हैं जो चल रहे हैं। एक, उनके जिस्मानी रिमांड को जो मुस्तरद किया गया था, उसका जो फैसला आया था कोर्ट का, सेशन कोर्ट के ज़रिए, उसको चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पर इस मामले की समाअत जारी है। दूसरा, शहबाज गिल साहब की ज़मानत के लिए सेशन कोर्ट के अंदर एक अपील इस वक्त ज़ेर समाअत है और वहाँ पर अभी दलाइल होना बाकी हैं। आज चूँकि वहाँ पर दलाइल पेश नहीं हो सके, मुकदमे का तमाम रिकॉर्ड चूँकि हाई कोर्ट में मौजूद था, लिहाजा वो कार्रवाई अभी तक आगे नहीं बढ़ सकी। मुमकिन तौर पर अगर 1-2 बजे के बाद इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए या इस पर जो वकला की तरफ से बहस का आगाज़ हो जाए तो ये एक मुख्तलिफ सूरत हाल होगी। लेकिन शहबाज गिल साहब इस वक्त टॉक ऑफ दी टाउन बने हुए हैं। इसी टॉक ऑफ दी टाउन बनने की वजह से ये जो गुफ्तगू है जो आगे बढ़ गई है वो इसी तरफ इशारा कर रही है कि जनाब शहबाज गिल साहब इस वक्त इमरान खान साहब के लिए लाइफ लाइन बन चुके हैं। लाइफ लाइन इन ए सेंस कि अगर वो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि वो आराम सुकून में हैं, अगर उनका वो आराम सुकून ख़त्म किया जाए, उनका जो रिमांड देने की जो इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस गई हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनका जो फैसला है रिमांड ना देने का सेशन कोर्ट का, उसको मुअत्तल कर दे और पुलिस को उनका रिमांड दे दे, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो तासुर दिया जा रहा है इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात ठीक होने का या शहबाज गिल साहब की माफ़ी तलाफ़ी का, वो तासुर ज़ाइल हो जाएगा। लेकिन अगर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिमांड के हवाले से दरख्वास्त खारिज हो जाती है या उसको नाकाबिल समाअत करार दिया जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई गुफ्तगू आगे बढ़ी है जिसके नतीजे में शहबाज गिल साहब को रिलीफ मिलेगा। और शहबाज गिल साहब को रिलीफ मिलने का मतलब है इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा। इस सारे सिनेरियो के अंदर ये जो तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बहुत मानी खेज है।
ये तस्वीर है जनरल फैज़ हमीद साहब की और जनरल फैज़ हमीद साहब ने अपने हाथ में क्रिकेट बैट पकड़ा हुआ है और बड़े मुस्कुरा के सर के ऊपर उन्होंने हैट पहना हुआ, फुल यूनिफॉर्म में मौजूद हैं। और इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर यह तस्वीर इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल है। बल्कि कुछ देर पहले मैंने सोशल मीडिया पर देखा था, वहाँ पर जनरल फैज़ साहब के हवाले से एक ट्रेंड भी हैशटैग फैज़ हमीद के नाम से भी चल रहा था। अब इसका मतलब ये है कि एक मरतबा फिर जनरल साहब को सामने लाकर पीटीआई अपने कुछ मफादात को हासिल करना चाहती है, क्योंकि एक वीडियो भी है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। वो वीडियो भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मामला क्या है, यकीनी तौर पर आप ये जानना चाहेंगे कि इस सारी सूरत हाल की असल हकीकत क्या है। असल हकीकत ये है कि जनरल साहब ने अभी तक बतौर कोर कमांडर पेशावर अपने ओहदे का चार्ज नहीं छोड़ा, और चार्ज ना छोड़ने की वजह से वो 14 अगस्त को यानी पाकिस्तान की यौम आज़ादी पर गए थे वज़ीरिस्तान में जाते हुए वहाँ पर उन्होंने ना सिर्फ यौम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत की थी, बल्कि वहाँ पर नेशनल फ्लैग को भी उन्होंने होस्ट किया था। वो जो फ्लैग सेरेमनी थी उसका भी उन्होंने जायज़ा लिया था। वहाँ पर जो कबायली मिशरान थे उनके साथ भी उनकी मुलाकातें हुई थी। उस तकरीब में जो यौम आज़ादी की तकरीब थी वहाँ पर बच्चों ने बहुत ज़्यादा टैबलोज भी पेश किए थे, कुछ खेल भी हुए थे, और ये सब कुछ उसी तकरीब का हिस्सा था। अच्छा, उसी तकरीब के अंदर जनरल साहब ने बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेली थी, और ये जो तस्वीर थी जो क्रिकेट बैट थामे हुए है, ये उसी तकरीब की तस्वीर थी जहां पर जनरल साहब ने बच्चों के साथ क्रिकेट खेली थी, और वहां पर ये एक तस्वीर बन गई और इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर डाल दिया गया और इसके साथ उस वीडियो को भी सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। अब बुनियादी तौर पर इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर डालने के बाद इसको पीटीआई से लिंक करना सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि माजी में अपोजिशन की जमातें इस बात की तरफ इशारा करती रही हैं और बरमला इस बात का इजहार करती रही हैं कि इमरान खान साहब को जो सपोर्ट है वो इधर से मिलती रही। और उसके साथ साथ कुछ अर्सा पहले जावेद चौधरी साहब ने, जो मारूफ कॉलम निगार हैं, उन्होंने एक कॉलम भी लिखा था और उसके अंदर उन्होंने जनरल साहब के हवाले से इस बात का इंकशाफ किया था कि जनरल साहब ने यानी फैज़ हमीद साहब ने एक मौके पर वो इमरान खान साहब की जो मुतालबात थे या उनकी जो ख्वाहिशात थी वो इस हद तक आ गए थे कि उन्होंने कहा यार हम अब इस मामले को संभालें, या इस वक्त जो अफ़गानिस्तान से अमेरिकन फ़ौजों का इनखला हो रहा है, फैटफ के मामलात हैं, दीगर चीज़ें हैं, उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। लिहाजा उन्होंने ये तजवीज़ दी थी बकौल जावेद चौधरी साहब, जनरल जो हैं कमर जावेद बाजवा साहब को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, कि जनाब हमें अब अपने आपको इन सियासी मामलात से पीछे हटा लेना चाहिए। यानी जनरल फैज़ हमीद साहब की तजवीज़ के ऊपर जो इदारा है उसने इस बात का फैसला किया कि वो अपने आप को सियासी अमल से पीछे निकाल लेगी। अब इदारे ने तो फैसला कर लिया कि हम सियासी अमल से पीछे हट जाएंगे, लेकिन अब क्या करें उन तमाम सियासी कुव्वतों का जो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत के अंदर अपना किरदार अदा करे, वो उनके साथ मिल जाए या उनको किसी न किसी तरीके से सपोर्ट करे। क्योंकि माजी के अंदर हमने यही देखा है कि वो तमाम जमातें जिनको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी वही इक़्तिदार में आते थे और इक़्तिदार में आकर वो अपने मज़े करते थे। उस वक्त तक जब उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं हो जाते थे। इमरान खान साहब का भी मामला यह है कि उनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आउटराइटली सपोर्ट भी दी गई, उनको पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद करार दिया गया। उनके बारे में इस बात का तसव्वुर किया गया कि इमरान खान साहब आएंगे तो इमरान खान साहब यहाँ पर दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपना पॉलिटिकल नैरेटिव इस बेस पे बनाया था कि मेरे पास काबिल तरीन अफराद की टीम है। आप देखिएगा कि मैं कैसी टीम को सिलेक्ट करता, मैं कैसी टीम को मैदान में उतारूंगा कि किसी के ऊपर आपको उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन फिर हमने देखा कि उनके 4.25 साल के इक़्तिदार के दौरान ना तो वो टीम हमें नज़र आई, वो जो 200 प्रोफेशनल्स की टीम उन्होंने इकट्ठी की हुई थी, ना ही हमने इस बात को देखा कि जनाब यूरोप अमेरिका से जो हाई प्रोफाइल लोग थे, जो पाकिस्तानी थे, वो अपनी जो नौकरियां छोड़ के पाकिस्तान की खिदमत के लिए यहाँ पर आए, और ना ही हमने पाकिस्तान के लिए किसी किस्म की या पाकिस्तान के कर्ज उतारने की हमने कोई ऐसी मुहिम नहीं देखी जिसके अंदर इमरान खान साहब की तरफ
से ये मुतालबा किया गया हो ओवरसीज पाकिस्तानी से कि जनाब हमने मुल्क का कर्ज उतारना है, आप हमारी मदद करें। इस किस्म की भी कोई बात नहीं। देखिए हाँ, पैसे लिए उन्होंने, जिसका इंकशाफ ये फॉरेन फंडिंग केस में भी हुआ, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में भी हुआ, लाखों डॉलर्स उन्होंने वसूल किए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए खैरात के नाम पर पैसे इकट्ठे किए, सियासी मकासद के लिए उसको इस्तेमाल किया, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं थी। अब जानबूझकर अगर आप वो फैज साहब का जो एक हैशटैग बना हुआ है उसके थ्रेड में जाएं तो आपको ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ नजर आएगी कि वहां पर ये तस्वीर को फैलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस बात का तासुर देना है कि जनाब हम अभी तक साथ हैं, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। हकीकत के अंदर इस वक्त जो फौज है या हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये चाहती है कि उसको सियासी मामलात में मत घसीटा जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जिस किस्म के माशी बहरान का शिकार है, इस माशी बहरान से निकलने के लिए हमें यकसुई दरकार है। यहाँ पर हमें सियासी इस्तेहकाम दरकार है, क्योंकि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा उस वक्त तक माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा, और जब तक माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा मुल्क तरक्की की मनाजिल की तरफ नहीं जा पाएगा। लेकिन बदकिस्मती से वो जो चीज़ वो जो चाह रहे थे, जिस किस्म का माहौल वो चाह रहे थे, वो माहौल अभी तक नहीं बन पा रहा। कभी इमरान खान साहब की तरफ से न्यूट्रल्स के नाम लेकर उनके ऊपर तनकीद शुरू कर दी जाती है, कभी बैक चैनल राब्तों के ज़रिए जो अपने लिए सपोर्ट की दोबारा बहाली की दरखास्तें की जाती हैं। जब नाकामी होती है तो एक नया अग्रेसिव बयानिया घड़ा जाता है। जब अग्रेसिव बयानिए के ऊपर, जिस तरीके से शहबाज गिल साहब ने किया, उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आता है तो उस पर फौरी तौर पर पीछे हट दिया जाता है, फासला इख्तियार करने की जो है टेक्निक उसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब वो दबाव थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आता है तो फिर एकदम खुल के सामने आ जाता है कि नहीं 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 जनाब, शहबाज गिल ने कुछ गलत नहीं किया, हम शहबाज गिल के साथ खड़े हैं, पूरी की पूरी जमात शहबाज गिल के साथ खड़ी है। तो इन तमाम चीज़ों का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक माहौल बनाया जाए जहां पर जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर दबाव में इजाफा हो, कुछ तासुर नेगेटिव कायम हो, और उस नेगेटिव तासुर के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान साहब अपने लिए कुछ गुंजाइशें हासिल करें, पॉलिटिकल पेशकदमी के लिए उनको कुछ मौके हासिल हों, और उसके बाद वो अपने आप को एक नए निजात दहिंदा के तौर पर नए सिरे से सामने लेके आए, और उसके लिए वो अपनी भरपूर काविशें कर रहे हैं। और ये जो वीडियो और ये जो तस्वीर वायरल की गई है, इसका मकसद भी इसके अलावा और कुछ नहीं है कि इसी तासुर को फौकियत दी जाए कि जनाब ये जो जिनके हाथ में बल्ला है यही इस वक्त तमाम मामलात को देख रहे हैं जो हकीकी मानों में दुरुस्त नहीं है। मेरी ज़ाती इंफॉर्मेशन है कि इस हवाले से ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं। लिहाजा ये एक नया खेल है जो शुरू किया जा रहा है, और देखना यह है कि ये खेल किस तरह अपने अंजाम को पहुँचेगा। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।